हाँ, कम इन कम इन कम इन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैर है फिजान भाई, आज हमें किस काम से याद कर लिया? यार भाई आपसे ना काम पड़ गया था, इन कागजात पे साइन करवाने थे। जी जी ज़रूर, प्लीज़ हैव अ सीट, बैठ। ओके। इस पे तो मेरे लगता है सिग्नेचर होंगे, है ना? जी जी, आपके सिग्नेचर ही चाहिए। ये भी सिग्नेचर तो हो जाएंगे, लेकिन एक सेकंड। क्या हुआ भाई? तो लाइए, थोड़ी जेब गर्म करें। जेब करो, इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है पहली बार किसी सरकारी दफ्तर में आए हैं, यहाँ पे हर काम करवाने के लिए पहले जेब गर्म करनी पड़ती यार लेकिन मैं तो सोच गया था आप मेरा काम मुफ्त में कर देंगे। है। ये सरकारी ऑफिसर हैं, यहाँ पे हर काम करने के लिए पहले जेब गर्म करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम किसी दस्तखत वगैरह को हाथ लगाते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं करते। नहीं भाई, मैं कल भी रिश्वत के खिलाफ था और आज भी रिश्वत के खिलाफ हूँ। शायद आपको नहीं पता कि इस दफ्तर में सारे काम रिश्वत के होते हैं। अगर साइन करवाने हैं तो रिश्वत दो, नहीं तो अपने कागजात ले जाओ। यार कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं तो सोच गया था आप हमारे हमसाए हो, आप साइन कर दोगे मुफ्त में, बाकियों की तरह नहीं। आप भी उनकी तरह रिश्वत मांग रहे हो, जल्दी साइन करके दें। यार हमारी मोहल्लेदारी सिर्फ ना मोहल्ले की हद तक है। अगर आपने यहाँ काम करवाना है तो रिश्वत लेकर आओ या मेरे लिए मिठाई लेकर आओ, नहीं तो अपने कागजात उठा के ले जाओ। ये क्या बदतमीजी है? आपको एक बार मेरा काज समझ नहीं आया कि यहाँ पे रिश्वत लेकर आओ तभी साइन होंगे? फिर क्यों बदतमीजी कर रहे हो आगे से? मैं जाके पूरे मोहल्ले को बताऊंगा कि आप रिश्वत खोर और गरीबों का हक मारते हो। स्टैंड अप, उठो यहाँ से। आज के बाद इस जगह कदम तभी रखना जब तुम्हारी जेब में पैसे हो काम करवाने के लिए। काज होती नहीं काम कराने के लिए, दफ्तर की तरफ मुंह कर लेते हो। निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आया हूँ तो साइन करवा के जाऊंगा, मुझे साइन करके दो। ये लो। लगता है तुम ऐसे निकलने वाले नहीं हो, बहुत ठीक है। बिलाल, जी बॉस, क्या हुआ है? तुमने इस इंसान को मेरे ऑफिस कैसे घुसने दिया है? पता नहीं तुम्हें इसका? पता नहीं कैसे कैसे लोग मुंह उठा के मेरे दफ्तर में आ जाते हैं। निकालो इसे यहाँ से। निकल यहाँ से, कहाँ से उठ के आया? मेरे कागज अंदर रह गए। चल चल। ये वाले कागज ना? कहाँ से मुंह उठा के आए। चलो बिलाल अंदर। या अल्लाह, इसे इसके ओहदे की आकड़ है ना, या तो इसको इसके ओहदे से निकाल दे या तो ऐसा काम करके इसे जिंदा ही ना बचे। बहुत आकड़ है ना इनको, इनकी नौकरी की। या अल्लाह, मैं देखता हूँ तुम्हें सुनता है कि नहीं सुनता। मैं तो सारा दिन ड्यूटी पे होते हूँ, इसका ख्याल कौन रखेगा? यार तेरी गलती है, अगर तू गाड़ी तेज ना चलाता आज ये इस तरह ना पड़ा होता। बेटा गलती जिसकी भी है आप छोड़ो, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था हो गया, अब तो मैं ऐसे पड़ा हूँ ना। यार मैं तो सुबह जाता हूँ 7 बजे ड्यूटी पे, वापस मैं रात के 10-11 बजे आता हूँ। मुझसे तो आपका ख्याल नहीं रखा जाएगा। मैं भी स्टोर पर होता हूँ, मुझसे भी बार बार टाइम निकाल के घर नहीं आ जाता। ऐसा करते हैं ना, इसके ख्याल के लिए हम एक बंदा रख लेते हैं, वो इसका ख्याल भी रखेगा और इसको खाना शाना भी खिलाएगा। बात तो तेरी ठीक है, ऐसा करते हैं एक बंदा रख ही लेते हैं हम इसकी देखभाल के लिए। हाँ, वो अपनी गली वाला जो फिजान है उसको ले आते हैं, वो सारा दिन वेला फिरता है, चलो इसका ख्याल भी रख लेगा। ठीक है, उसके जो पैसे होंगे हम हाथ दो हाथ दे दिया करेंगे। बेटा किधर? हम बंदे को लेके आ रहे हैं। चलो फिर ध्यान से जाना। फिजान, जी भाई। मेरे अब्बू की ना तबीयत खराब है, हम सारा दिन काम काज पर होते हैं। हम सारा दिन काम काज पर होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता उनका जाके देखभाल करें। मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? आप ना बस उनके खाने शाने का ख्याल रखना है, ठीक है? बाकी इधर उधर का ख्याल रखना है। हम आपको ना हर महीने आपको तनख्वाह देंगे। चलो ठीक है फिर। चले। ये हमारे अब्बा जी हैं। चलो ठीक है, हम काम पे जा रहे हैं, तूने ना इसका ख्याल रखना है। हम जा रहे हैं। और हाँ, खाने पीने में कोई कमी ना आए। आपको क्या हो गया? आप तो बिल्कुल सही सलामत है। यार आप ऐसा करो, बैठो, मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। बैठे बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? बैठो।
आपको शायद याद नहीं है, मैं 2 साल पहले आया था आपके पास अपने कागजात पे साइन करवाने। पता नहीं भाई, पता नहीं कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं मेरे पास साइन करवाने के लिए। यार आपका इतना बड़ा ऑफिस था, 21 ग्रेड के नौके थे, ये सब कुछ कैसे खत्म हो गया इतनी जल्दी? यार बस मैं क्या बताऊँ, मुझे तो लगता है मुझे किसी की नज़र लग गई या किसी की बददुआ लग गई है। इन दोनों में से एक काम ज़रूर होगा। बस यार कुछ टाइम पहले मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा था गाड़ी पे। आपको तो पता आजकल के बच्चे कैसे हैं, लापरवाही में उन्होंने की गाड़ी मार दी। एक्सीडेंट के नतीजे में मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, ये तो खुदा की देन है हमें। बस मेरी टांग कट गई। टांग कट गई? बस इसी वजह से मुझे मेरी नौकरी से भी हाथ धोने बैठे और अब मैं पाई पाई का मोहताज हुआ पड़ा। यार इतनी जल्दी कैसे हो गई ये सब? मैं तो 2 साल पहले आया था, आपको सब कुछ कंडीशन में सब कुछ ठीक थी। उस वक्त तो आपने मेरी बेइज्जती करके मुझे निकाल दिया था ऑफिस से अपने। बस यार मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे पास आए कितने लोग गए, मुझे तो नहीं याद कि मैंने आज तक किसी के साथ ज्यादती की हो। बस मेरे एक्सीडेंट को भी 3 महीने हो गए और इतने गहरे जख्म थे अभी तक नहीं भरे, जिस तरह के आप देख सकते हो। टांग कटने की वजह से और जख्मों की वजह से तो मैं चल के वॉशरूम तक नहीं जा सकता, बस सारा दिन इसी चारपाई पे पड़ा रहता हूँ। वो तो मेरे बेटे ने क्या मुझे उठा के वॉशरूम ले जाते हैं, कुछ खिला पिला देते हैं, ये तो मेरा कोई हाल नहीं है। वो जो आपके पास इतना पैसा, गाड़ियाँ थी, इतनी शान और शौकत थी, वो कहाँ गई आपकी? बस यार अब क्यों सब कुछ बता के मेरी बेइज्जती करते हैं। वो तो मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, तो मैंने जाकर अपना टेस्ट करवाया, पता चला कि मुझे कैंसर का स्टेज 3 चल रहा है, जिसकी वजह से सारे के सारे पैसे मेरी शान और शौकत मेरे इलाज पर लग गई है। किसी पर भी जुल्म करने से पहले सोच लें कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है, या आपको जिंदगी के किसी भी पल, किसी भी मोड़ और कहीं भी लग सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था रिश्वत और एक गरीब इंसान की बद्दुआ। गरीब इंसान की बद्दुआ इंसान को कहां से कहां तक लेके जा सकती है। रिश्वत हमारे माशरे का एक ऐसा गुनाह है जिसमें एक इंसान मुलविस होता है तो अपने साथ दूसरों को भी मुलविस लाजमी करता है। अगर हम किसी को रिश्वत लेता हुआ देखते हैं तो उसे रोकते नहीं है और ना ही उसके ऊपर कोई कंप्लेंट वगैरह करते हैं, बल्कि हम इस चीज़ को फिर देख कर राजी हो जाते हैं और कहते हैं सो व्हाट, आई कैन ऑल्सो डू दिस। तो हम इस तरह रिश्वत को बढ़ावा देते हैं, बल्कि हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। अगर हमें रिश्वत को जड़ से खत्म करना है तो उससे पहले हमें सबसे पहले खुद को देखना पड़ेगा। तमाम बुराइयां रिश्वत जैसी होगी और बाकी सूद जैसी लानतों को अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा, फिर ही हम जाकर रिश्वत को खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।